हाई कोर्ट ने रिसेंटली ही इस केस में दी है, जो कि केस जो रिलेटेड है वो है लिव इन रिलेशनशिप रिलेटेड है। इस केस में क्या हुआ, नमस्कार फ्रेंड्स, सलीम में फिर से स्वागत है। आज की मेरी वीडियो जो है लेटेस्ट जजमेंट के बारे में है, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिसेंटली ही इस केस में दी है, जो कि केस जो रिलेटेड है वो है लिव इन रिलेशनशिप रिलेटेड है। इस केस में क्या हुआ, रिट पिटिशन जो है वो फाइल करी गई पिटिशनर के द्वारा, जिसका नाम था वीर सिंह कुशवाहा। उसने केस में पिटिशन फाइल करी क्योंकि वो एक 18 साल की लड़की, जो कि भी 18 साल की होने ही वाली थी, उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। ठीक है, ये लड़की ने दिसंबर में माँ का घर छोड़ दिया। दिसंबर के बाद उसके अंदर क्या हुआ, उसके माँ ने जब क्यूरियोसिटी जगी और उसके माँ ने जब एफआईआर दर्ज कराई उसके अगेंस्ट, तो उसके केस के बाद इसने इस पिटिशन को फाइल करा कि भाई इस लड़की की कस्टडी मेरे को देनी चाहिए, क्योंकि 18 साल की है और ये मेरे साथ रहना चाहती है। और उस लड़की ने भी ये ग्राउंड्स लिए कि भाई मेरे पेरेंट्स उसको हरासमेंट और क्रूरल्टी करते थे और मेरे को मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा घर में हो जाता था, जिसके चक्कर में मैंने घर छोड़ दिया। जब कोर्ट के सामने एलिगेशंस आए तो और फादर को प्रेजेंट करा गया, तो इस केस में फादर ने क्या करा, उस जो एलिगेशन थे उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज शी वांटेड टू बी इन लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि वो लिव रिलेशनशिप में रहना चाहती है, इस चक्कर में एलिगेशन से लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उस लड़की का जन्म 6/5/2003 को हुआ था और अब चल रहा है साल 2021, तो अब उसकी एज जो है मेजोरिटी की होने ही वाली है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि कहता है कि अगर कोई भी हिंदू जो इंसान है, लड़का या लड़की जो शादी करना चाहता है, तो लड़की की एज कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5, लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 साल और लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 साल। तो ये उसमें जो ग्राउंड्स हैं, जो पार्ट हैं सेक्शन 5 के, वो यही कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 उनकी दोनों की जितनी होनी चाहिए, क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल है। तो कोर्ट ने उसको क्या करा, कोर्ट ने उसको सेंटर में रख दिया है, और रखने के बाद कोर्ट ने कहा व्हेन द टाइम एट शी अटेन द मेजोरिटी, उस टाइम हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से एविडेंस ले लेंगे और लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसको पूछ लेंगे भाई आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अभी कोर्ट ने कस्टडी दे दी है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा क्योंकि लड़की ने 8th स्टैंडर्ड पास कर रखा है, केवल 8th स्टैंडर्ड, तो लड़की की जो पिटिशनर की ड्यूटी बनती है, जिसको इन फ्यूचर कस्टडी दी जाएगी बाय द कोर्ट, तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये आपकी ड्यूटी बनती है, नेदर यू ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेली नेसेसिटीज बट आल्सो फॉर हिज स्टडीज। मतलब नहीं, आप केवल इसकी डेली के रूटीन की लाइफ की चीजें नहीं ध्यान रखेंगे, आप इसकी ये भी ध्यान रखेंगे कि पूरी पढ़ाई कर सके, और केवल 10वीं 12वीं तक नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक, जिससे कि कल को जाके ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और कल को जाकर ये अपना काम खुद भी कुछ कर सके। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि लिव इन रिलेशनशिप फॉर द टाइमिंग होती है, जब तक दोनों पार्टनर कॉम्प्रोमाइज होता है, सहमति बनती है, तब तक ही वो रहते हैं। और अगर फ्यूचर अगर ये सहमति नहीं बन पाई, दैट यू आर नॉट कैपेबल टू ईच अदर और यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइज द थिंग्स जो चल रही है डेली रूटीन में, तो कल को अगर ये आपने इसको छोड़ दिया या कुछ बात हो गई, तो इसकी क्या होगा, ये सेल्फ डिपेंडेंट तब तक हो जाएगी और कल को जाके अपना कुछ काम कर सकती है। तो कोर्ट ने इस केस में पिटिशनर को ये ऑर्डर दिया कि आप इसमें एफिडेविट सबमिट करें, और ये सब गाइडलाइंस उसमें दी जाएगी करें आपके अकॉर्डिंग टू एफिडेविट की होता है। एफिडेविट इज अ लॉ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच यू हैव टू पुट योर प्रोमिसेस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट दैट व्हाटएवर हैव बीन मेंशन्ड इन द एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। एफिडेविट में क्या होता है, एफिडेविट में आप सभी अपनी बातें रखते हैं और कोर्ट में सबमिट करते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि जो भी बातें मैं कोर्ट में सबमिट रख रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और मैं उसको पूरी तरह फॉलो अप करूंगा और आगे भविष्य में जाके उसके अनुरूप ही चलूंगा जो कि मैं कोर्ट में सबमिट कर रहा हूँ। ये कोर्ट में जो एफिडेविट सबमिट करते हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो नोटराइज द्वारा नोटराइज किया जाता है और रिकॉर्ड पे होता है कि कल को जिस आदमी ने एफिडेविट जमा करा है वो कल को इससे मुकर ना जाए और इसके अगेंस्ट ना चले जाए। इस केस के अंदर एफिडेविट फाइल करने के बाद गवर्नमेंट ने उसको अभी वन केयर सेंटर में रख रखा है, और जब वो 18 साल की एज हो जाएगी तो उसके बाद वो उसकी कस्टडी उसको दे देंगे। तो इस केस में ये हुआ, ये बिल्कुल रिसेंट जजमेंट है जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पास करी है। ठीक है जी, ये लिव इन रिलेशनशिप की जजमेंट थी। मेरी आगे भी पिछली भी वीडियोस काफ़ी सारी हैं जिसमें डिवोर्स के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में है, 498 जो है जो क्रूरल्टी सेक्शन है उसके बारे में है, डॉबल डेथ के बारे में है, 304B के बारे में, 498, 304B डिवोर्स के मैटर हैं, 125 के मैटर हैं, सबके बारे में मैंने वीडियोस बना रखी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और नॉलेज मिलेगी लॉ के बारे में, और आपकी जो नॉलेज है
रिलेशन टू मटेरियल मैटर्स, कोई भी मैटर है वो आपके इससे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सभी के बारे में लॉ के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है चेतन सर लीगल। चेतन सर लीगल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली एक नई वीडियो आती है इन रिलेशन टू लॉ, लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट लॉ जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करता है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और जब तक आप उसको सर्च नहीं करेंगे। तो बेल आइकन दबाने से आपको अपने आप में नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मेरी वीडियो रिलीज होगी डेली। दूसरी बात ये, आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मेरे को कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इस जजमेंट की भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो में भी इसका पूरा जजमेंट का डेट, पिटीशन नंबर, ऑर्डर डेट और जजमेंट का जो नेम है वो सब मैं दे दूंगा। आप मेरी और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लीगल को देखते रहिए। थैंक यू।